जब तक आत्मज्ञान पूरा ना हो तब तक कर्मकांड का त्याग ना करें। संसार की विशेषता को समझें। सांसारिक कर्मकांड, परोक्ष उपासना तथा भक्ति छोड़ दी और इधर आत्मा का पक्का बोध नहीं हुआ। उधर वे कुल परंपरा का कर्म धर्म छोड़ दिए और इधर आत्मबोध में स्थिरता नहीं हुई। ऐसे लोग किसी भी तरफ के नहीं हुए, बीच में ही भटक गए। इसलिए जैसे जैसे आत्मा का बोध हो वैसे वैसे कर्मकांड का त्याग करें। जब पूर्ण आत्मसंतोष मिल जाए तब सांसारिक कर्मकांड से पूर्ण विरक्त हो जाएं। पलटू साहेब कहते हैं कि साधना पथ में निरख परख कर पैर रखें, जिससे जीवन में दोष ना आवे। अतएव जब तक सच्चा आत्मज्ञान ना हो तब तक कर्मकांड का त्याग ना करें। चोर धन चुराकर अपने घर पहुंच गया और मूर्ख पहरा देता रह गया। मन के विकार भीतर भीतर सद्गुण धन को चुरा लेते हैं और भोले साधक समझते हैं कि हम सावधान साधक हैं। चोरी हो जाने पर घर का मालिक सुबह होने पर जब अपने घर की चोरी समझ पाता है तब स्वयं रोता है। साधक जब अपने मन के विकारों की वृद्धि देखता है तब स्वयं पश्चाताप करता है। आसपास के लोग चोर हैं। ऐसी स्थिति में माल रखकर असावधानी में सोएगा तो चोरी होगी ही। मन इंद्रियां साथ में हैं जो ज्ञान धन को चुराने वाले हैं। इनके साथ रहकर जो असावधान होगा वो धोखा खाएगा ही। हे संपत्ति वाले धनी लोगों, सुनो, सब मनुष्य संपत्ति को लूटने के दांव में रहते हैं। इसलिए किसी पर विश्वास मत कीजिए, अपितु अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए रात दिन जागते रहिए। यदि तुम दूसरी तरफ मोह न करो तो तुम्हारे आत्मज्ञान धन की रात दिन बढ़ोतरी होगी, शांति बढ़ती ही जाएगी। सबसे अलग रहो, किसी को मित्र न बनाओ। पलटू साहेब कहते हैं कि जो इस प्रकार सबसे निर्मोह रहता है उसका आत्मज्ञान कोई चुरा नहीं सकता। परंतु भोले मनुष्य समझते हैं कि हम साधना भजन कर रहे हैं और भीतर भीतर मन हृदय घर से सद्गुण धन चुरा ले जाता है। पलटू साहेब कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी संत को देख सुनकर संसार के लोग आश्चर्य करते हैं। जो आसन में पक्का है, सबकी भली बुरी सुनकर और सबकी ठोकर सहकर निर्विकार भाव से रहता है, धैर्य रखता है, संतोष रखता है और दृढ़ होकर अपने में स्थिर रहता है। जो कुछ धन आता है उसे स्वयं खाता एवं उपयोग में लाता है और शेष को दूसरों की सेवा में लगाता है। उसको किसी का माया मोह नहीं लगता और वो संसार के भोगों की कामनाएं छोड़ देता है। वो सारी शक्ति का अहंकार त्याग कर निर्माण और निष्काम हो जाता है। वो संतोष रखकर अपने में स्थिरता रखता है। वो काम क्रोध सर्वथा जीत लेता है और भोजन तथा नींद पर संतुलन कर लेता है। पलटू साहेब कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी संत को देख सुनकर संसार के लोग आश्चर्य करते हैं। विशेष
ऊपर उत्तम संत की रहनी बताई गई है। संसार के लोग काम क्रोध में उलझे हैं। उनको उक्त प्रकार के लोगों को देखकर आश्चर्य होना स्वाभाविक है। गृह त्याग कर विरक्त होने की इच्छा वालों से पलटू साहेब कहते हैं, हे बालक, पहले वैराग्य की दशा को समझ बूझ ले, इसके बाद सिर खोलकर विरक्त होने का काम कर। हे बच्चा, तुम फकीरी की बातें सुनो, चाहे कहीं हलवा खाने को मिले, चाहे कहीं जूते खाने पड़े, मन में उदासी ना आए। जो संतोष की रूखी सूखी रोटी मिल जाए उससे निर्वाह कर ले। फीका और कड़वा का फिक्र छोड़ दे। स्वाद के सारे झगड़े को छोड़ दे। जो अपने आसन पर बैठे बैठे संतोष से आ जाए वो न्यायपूर्वक और अपने अधिकार का है। किसी से मांग कर खाना हराम का खाना है, इसलिए वो त्याज्य है। पलटू साहेब कहते हैं कि हे वैराग्य लेने की इच्छा वाले बच्चे, विरक्ति की रहनी राम का घर है, अंतर्मुख स्थिति है। उसको पाना है तो सारा विवाद छोड़ दे। इसलिए हे बालक, समझ बूझकर गृह त्याग करना। जीवन सुधर जाने पर पतित मनुष्य पावन हो जाता है, तब उसे कोई नीचा नहीं कहता। जब मनुष्य विवेकवान सद्गुरु की शरण में मन, वाणी तथा कर्म से समर्पित हो जाता है, तब ऊंचा उठ जाता है। गंदा नाला बहकर जब गंगा नदी में मिल जाता है, तब वो गंगा कहलाता है। लोहा पारस पत्थर से छू जाने पर सोना कहलाता है। जो वस्तु आग में पड़ती है वो उसमें जलकर आग हो जाती है। अंतर्मुखता का घर बड़ा है, अतएव जो मनुष्य अंतर्मुख हुआ उसके सारे दुर्गुण लुप्त हो जाते हैं। देखो, तिल का तेल सुगंधित फूल का साथ करने से कीमती हो जाता है। आत्मशोधन के प्रताप से तन मन निर्मल हो जाते हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि जब मनुष्य नीच कर्म छोड़कर उच्च कर्म करने लगता है, तब उसको कोई नीच नहीं कहता। यदि हाथी सिंह का साथ करता है तो उसे बिना मारे मरना है, उसे कोई अन्य मारने नहीं आएगा। सिंह उसे स्वयं मारकर खा जाएगा। अतएव तुम स्वयं सिंह बन जाओ, जिससे तुम्हें कोई बिगाड़ न सके। तात्पर्य है कि मोह माया की कायरता रखकर अपना उद्धार नहीं हो सकता। सिंह स्वयं जानवर को मारकर खाता है, अन्य का मारा हुआ मुर्दा नहीं खाता। तुम यदि कल्याण चाहते हो तो मन इंद्रियों के भोगों की आशा तृष्णा तो छोड़ ही दो। भोजन वस्त्र के लिए भी अधीर न रहो, वो तो प्रारब्धानुसार मिलते रहेंगे। वैराग्यवान 8 सिद्धियों और 9 निधियों को मल के समान देखता है। मस्त फकीर के लिए वैरी और मित्र एक समान है। वो सबसे समता का बर्ताव करता है। वो ठंडी गर्मी को सहन कर समान भाव में जीता है। वो किसी की स्तुति निंदा नहीं करता है। यदि कोई उसकी स्तुति निंदा करता है तो वो उन पर ध्यान नहीं देता। वो अपनी अंतर्मुखता की रहनी में चलता रहता है। पलटू साहेब कहते हैं कि असत्य टिक नहीं सकता, परंतु जब तक ज्ञान वैराग्य का भाव गहरा नहीं होता, तब तक असत्य ही सत्य जान पड़ता है।
अतएव कायर हाथी न बनो, वीर सिंह बनो। मोह माया की कायरता त्याग कर वैराग्य वीर बनो। स्वाति नक्षत्र का जल तो एक समान है, परंतु उसकी बूंद भिन्न भिन्न उत्पत्ति स्थान में भिन्न भिन्न रूप में बन जाती है। जैसे सीप में मोती, कोयला में हीरा, हाथी के मस्तक में गजमुक्ता, केला में कपूर, बांस में बंसलोचन, सांप में विष, पत्थर में कठोर लोहा, गौ में गोलोचन तथा मृग की नाभि में कस्तूरी बन जाती है। स्वाति की बूंद तो एक समान जल ही है। पलटू साहेब कहते हैं कि वैसे ही सबके शरीर में रहने वाले आत्मा रूपी स्वामी तो एक समान है, परंतु भिन्न संगत पाकर भिन्न भिन्न विषय वस्तुओं में प्रेम उत्पन्न होता है, और मनुष्य वैसे ही भिन्न भिन्न स्थितियों वाले हो जाते हैं। अपनी अपनी उत्पत्ति के स्थान में वस्तु अपने स्वभाव से उत्पन्न होती है। विशेष स्वाति नक्षत्र की जल बूंद से अनेक स्थानों में अनेक रूप में उत्पन्न होने की बात बताई जाती है। ये कहावत है, इसमें कितना सच है और कितना केवल कहावत है, ये अनुसंधान का विषय है। हो सकता है पूरी कहावत हो। जिसके लिए कहावत है वो सच है कि मनुष्य भिन्न भिन्न संगत पाकर वैसे ही ढल जाता है। अतएव सदैव अच्छी संगत करना चाहिए। जब साधक भक्ति के बीज हृदय में बोवे, तब रात दिन आत्मा अनात्मा का विवेक जागृत रखे। फिर तो भक्ति का पौधा उगकर उसमें अनेक शाखाएं निकलने लगेंगी। जिन्होंने भक्ति को यत्नपूर्वक सुरक्षित रखा है, उनके भक्ति वृक्ष में डाल, पत्ते, फूल, फल आदि फैलने लगते हैं। आत्मज्ञान की चर्चा से भक्ति वृक्ष को सींचें और ज्ञान से उसकी बाड़ बांधें। फिर तो संतों के समाज में बैठ बैठकर और सेवा की खाद डालने से उसकी जड़ पाताल बहुत गहरे में पहुंच जाएगी। जब भक्ति वृक्ष शोभायमान होकर संपन्न रूप से खड़ा होता है, तब उसमें दया, क्षमा, शील, संतोष, शांति आदि मीठे फल लटकने लगते हैं। आत्म कल्याण में दृढ़ विश्वास ही उसका रखवाला है, जो बैठकर सावधानी से पहरा देता रहता है। पलटू साहेब कहते हैं कि इस प्रकार भक्ति की रक्षा करे तो उच्चतम ज्ञान पैदा होता है। अतएव साधक जब भक्ति के बीज बोवे, तब रात दिन आत्मा अनात्मा का विवेक करता रहे। पलटू साहेब कहते हैं कि भले ही सर्वस्व दे दो, परंतु किसी से मोहमय मित्रता न करना। किसी से मोहमय मित्रता करना तो अपना मन उसके हाथ बेचकर पीछे वैर बढ़ाना है। मन अनात्म पदार्थ में लगाने से रात दिन अपना पतन होता है। वो मित्र मित्रता की शुरुआत तो कर देगा, परंतु उसको आगे निभा नहीं पावेगा। किसी में मोह करने से अपने मन में चिंता का रोग लग जाता है और वो बढ़ता ही जाता है। इसके परिणाम में अपना शरीर क्षण क्षण क्षीण होता है। कंबल जैसे जैसे पानी से भीगता है, वैसे वैसे वजनदार होता है। इसी प्रकार संसार में जितनी मोह माया बढ़ाओ, उतना अपना मन बंधन में पड़ता है। जहाँ अपना मन किसी अनात्म पदार्थ में लगा कि वहाँ अपनी योग युक्ति एवं अंतर्मुक्ता की साधना में हानि होगी। मन तो एक है,
जब उसको कहीं अलग लगाएंगे तब आत्मानुराग की भक्ति छूटेगी। अतएव यदि मेरा कोई अन्य मित्र है तो राम मिताई नहीं चलेगी। मन अनात्मा में लगाने से आत्मा राम की स्थिति कैसे रहेगी? इसलिए पलटू साहेब कहते हैं कि बदले में सब कुछ देकर भी अनात्म वस्तु की मोह मिताई ना करें। चाहे टूटे चाहे फूटे, स्पष्ट बात कहिए। कहने में कण मात्र भी बचाकर न रखिए। बात दो टूक कहनी चाहिए। मैला पानी ना पीजिए, घपलेबाजी में ना रहिए। जो लोग सत्य सदाचार छोड़कर रहते हैं उनसे दूर रहिए, उनको तुरंत जवाब दे दो। शर्मा शर्मी में पड़े रहने से शांति नहीं मिल सकती। जो लोग मित्रता जैसी बात करते हैं और शत्रुता का आचरण करते हैं, वे चाहे जैसा मीठा बर्ताव करें, उन पर विश्वास ना कीजिए, क्योंकि वे अंत में धोखा देने वाले हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि जो लोग मन में कपट की छुरी रखते हैं और ऊपर से मीठी बातें करते हैं, उनसे स्पष्ट बात कह दीजिए। परिणाम में चाहे टूटे या फूटे।